everyone, welcome to the channel Becoming. So today I'm going to review SBI PO mock test series based on new pattern. और जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रही हूँ वो है टेस्ट बुक एंड दिस वाज द फर्स्ट मॉक ऑफ SBI PO प्रीलिम्स बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न जो कि मैंने आज दिया था एंड उसमें मेरा स्कोर 68 था 100 में से एंड दिस वाज द फर्स्ट मॉक आफ्टर NICL मेंस एग्ज़ाम। तो काफ़ी बीच में गैप भी आ गया था एंड मैंने प्रैक्टिस भी नहीं करी थी टू बी ऑनेस्ट। मैंने बीच में 1 वीक का ब्रेक ले लिया था जो कि मच नीडेड था। बट आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक आई हैव स्कोर 68 मार्क्स एंड कभी भी मॉक में मार्क्स नहीं देखना चाहिए, ऑल यू हैव टू सी इज़ परसेंटाइल। तो 11,485 स्टूडेंट्स ने ये मॉक दिया है, उसमें 97.22 परसेंटाइल आई है विच इज़ अ डिसेंट परसेंटाइल। एंड एज यू कैन सी माई स्कोर्स, इंग्लिश में मेरे 33.25 आए हैं 40 में से। तो इंग्लिश में जो वेटेज बढ़ चुका है उससे जिनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग साइड में है उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जैसे मेरे इंग्लिश में 33.25 मार्क्स आए हैं और कॉन्स में 15 और रीजनिंग में 19.75 जो कि कम स्कोर है, पर फिर भी इंग्लिश की वजह से मेरे मार्क्स बैलेंस होकर 68 हो गए हैं और कट ऑफ के ऊपर पहुंच गया है वो। अब तो हमें ये भी नहीं पता कि कट ऑफ कितना जाएगा, बट अगर एक स्टैंडर्ड कट ऑफ लगाए तो 60 तक जाता है कट ऑफ, जनरल कैटेगरी का आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसमें भी मेरे 68 आए हैं और आधे मार्क्स तो लाइक इंग्लिश से ही आ गए मेरे। रीजनिंग में 19.75 मार्क्स कम है क्योंकि 30 ईच हो चुका है कौन सा और रीजनिंग में मार्क्स, एंड पहले 35 का होता था कौन सा और रीजनिंग, और 5 मार्क्स उन दोनों के डाल दिया मैं हमारे इंग्लिश में, तभी इंग्लिश हो गया 40 मार्क्स का। लेकिन द थिंग इज़ इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस आएंगे और टाइम लिमिट इज़ द सेम, टाइम लिमिट हमें मिलेगा 20 मिनट्स। तो जो ये इस वाले मॉक में था उसमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन हमें नहीं पता मेन एग्ज़ाम में कैसा आएगा, क्या पता 2 RC दे दे वो, और बहुत जल्दी करना पड़ रहा था और 1-2 क्वेश्चंस छूट भी जा रहे थे। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इंग्लिश की, और आपको अपना ग्रामर जो बहुत सारे बच्चे छोड़ देते थे आपको वो अभी अपना अच्छा करना पड़ेगा अगर आपको स्कोर करना है अच्छा और सेफ साइड में रहना है तो, क्योंकि हमें पता है SBI PO में बहुत कम वैकेंसीज़ आई हैं इस बार और बहुत ज़्यादा बच्चे रिजेक्ट होने वाले हैं। सो इट्स बेटर कि सेफ साइड में रहें, और मुझे अपनी कॉन्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। रीजनिंग में प्रीलिम्स का मेरा प्रैक्टिस छूट गया था बिकॉज बैक टू बैक मेंस हो रहे थे, तो रीजनिंग में आई विल वर्क ऑन इट, एंड कॉन्स तो मुझे बेसिक से शुरू करना ही करना है। तो या ओवरऑल मार्क्स इतने थे, बट हमें नहीं पता कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ हाई तो जाएगी इतना तो पता है हमें, अगर सेम मतलब लेवल भी आए एग्ज़ाम का, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है। तो प्रैक्टिस करिए आप लोग भी। और टेक्स्ट बुक में अगर आपने पहले टेक्स्ट बुक का मॉक नहीं दिया है तो आई थिंक टेक्स्ट बुक एक प्लेटफॉर्म तो आपको रखना ही चाहिए, और दूसरा आप स्मार्ट कीड़ा यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट कीड़ा इस बार बहुत सारे बच्चे लोग करने वाले हैं प्रेफर, क्योंकि स्मार्ट कीड़ा में जो उसका मॉक का स्टैंडर्ड होता है वो काफ़ी हाई होता है, और अभी SBI PO का जो सिचुएशन दिख रहा है, पैटर्न चेंज, सेक्शनल कट ऑफ मेंस में, तो उसकी वजह से जो इस स्मार्ट कीड़ा का मॉक की जिसको आदत होगी तो उसको थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा एग्ज़ाम टाइम में। और मेन तो मेंस ही होता है, आप प्रीलिम्स भले 1 मार्क्स से क्लियर करो बट मेंस 1 मार्क्स से क्लियर करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो मेंस में आपको स्कोर चाहिए ही। तो इसमें आपको पूरा एनालिसिस करके बताता है ये दैट ये वीक चैप्टर्स हैं आपके। इसमें जैसे आप देख सकते हैं मिक्स आएगा रीजनिंग, कॉन्स एंड इंग्लिश का, कि कौन कौन से आपके वीक चैप्टर्स है। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में आपको बता देगा, और एक होता है अनकैटेगराइज चैप्टर्स। बच्चों ने 93.5 तक स्कोर कर रखा है, लाइक हाईएस्ट 93.5 है मार्क्स। यहीं आपका कंपटीशन है और यहीं से आपको देखना होता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपको कितना अपने आप को और पुश करने की ज़रूरत है। एवरेज मार्क्स है 41.38, टॉपर के 93.5 जो बताया। एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मेरे टोटल रॉन्ग हुए हैं 4, और ये भी पूरा इंग्लिश में ही गलत हुआ है जितना हुआ है। एवरेज 11, टॉपर के 2 मार्क्स। तो ठीक है, अभी युवा है, ये पूरा आपको बता देगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो।
ठीक है। इंग्लिश में जैसे ओके, इंग्लिश में मेरा 3 गलत हुआ था एंड रीजनिंग में 1। सो आप लोग को मैं एक बार दिखा देती हूँ क्वेश्चंस किस टाइप के आए थे। जैसे कि मैंने पहले मेंशन करा है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा सोचने का वहाँ पे, क्योंकि 20 मिनट्स से 40 क्वेश्चंस करने हैं, तो इट इज़ क्वाइट अ टास्क, बट इट इज़ डूएबल, प्रैक्टिस से हो जाएगा। एंड ये फर्स्ट मॉक भी था, तो ठीक है, इतना ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इट हो जाएगा अच्छे से। सो दिस वो द क्वेश्चन। एक आरसी था, आरसी डूएबल था, तो आप ले सकते हैं टेक्स्ट बुक का मॉक, क्योंकि टेक्स्ट बुक का मॉक एक स्टैंडर्ड रहा है हमेशा से, कि जैसा एक अगर नॉर्मल पेपर जैसे आता है आज तक, अगर वैसा ही पेपर आया तो वो मैच करेगा तुम्हारे टेक्स्ट बुक से। अगर टेक्स्ट बुक के लेवल से हाई आया है पेपर, तो उस पेपर को मॉडरेट टू टफ में डाला जाता है, और अगर इजी आया तो आप वैसे भी कर लोगे। तो इट्स बेटर हमेशा एक टेक्स्ट बुक जैसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, अगर आप हायर मार्क्स दे रहे हो, जैसे स्मार्ट कीड़ा में थोड़ा पेपर का लेवल टफ होता है तो मार्क्स कम आते हैं, कट ऑफ से जो जनरली जाती है उससे कम आते हैं। तो इट्स बेटर कि आप 2 टाइप के मॉक्स हमेशा रखो, एक टेक्स्ट बुक ले लो और एक स्मार्ट कीड़ा आप ले सकते हो अगर आप SBIPO की तैयारी कर रहे हो, कोई से भी एग्ज़ाम की, या प्रैक्टिस मॉक है, ऑलिव बोर्ड है, आप ये भी ले सकते हो। कौन सा मैंने बहुत कम करे थे, मैंने मिसलीनियस ही करा है, क्योंकि अर्थमेटिक की प्रैक्टिस मेरी काफ़ी कम हो चुकी है, या तो मुझे दोबारा शुरू करना है। एंड यार रीजनिंग में भी एक गलत हुआ है मेरा। दिस इज़ पूरा लैक ऑफ प्रैक्टिस। जब तुम्हारा छूट जाता है तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो डेली प्रैक्टिस करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे तो हो जाएगा सही। एंड मेरा भी, अगर मैं डेली अभी लगातार मॉक्स दूंगी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी, तो रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस, सो इज़ द कॉन्ट्स, लाइक कॉन्ट्स में भी सेम चीज़ है। तो या दिस इज़ इट। पजल्स आ रहे हैं, एंड पजल्स पहले एक पज़ल 5 मार्क्स का आता था, तो अभी थोड़ा ऐसा भी हो रहा है कि पजल्स आ रहे हैं बट 3-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको ना थोड़ा अभी प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रैक्टिस इज़ द की। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। या दैट्स इट फॉर द वीडियो।